हेलो एंड वेलकम टू एग्ज़ाम ऑर्बिट बाय हिमांशु। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और आप सबकी प्रिपरेशन भी बहुत अच्छी चल रही होगी। हम वर्ग 3 के साइंस सब्जेक्ट के लिए यह सेट 2 लाए हैं एमसीक्यू का और इसका टॉपिक है डाइजेशन। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारे एमसीक्यू लगाना। क्वेश्चन 1, विच एंजाइम इन सलाइवा हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ स्टार्च। लार में कौन सा एंजाइम स्टार्च के पाचन में मदद करता है, स्टार्च के पाचन में मदद करता है? ए अमाइलेज, बी पैप्सिन, सी लाइपेज या डी ट्रिप्सिन। तो इसका आंसर होगा ए अमाइलेज। इसका आंसर क्या है? ए अमाइलेज। अब हमें ये देखना है कि पैप्सिन का काम क्या है। तो हमें ये भी पता होना चाहिए पैप्सिन जो होता है प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। कहाँ? पेट में, स्टमक में। नेक्स्ट, लाइपेज का काम क्या है? ये फैट्स को करता है। कहाँ? स्टमक और इंटेस्टाइन दोनों में। और ट्रिप्सिन का काम क्या है? ये भी प्रोटीन को करता है, लेकिन कहाँ? स्मॉल इंटेस्टाइन में करता है ये। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, विच पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम एब्जॉर्ब्स वाटर। पाचन तंत्र का कौन सा भाग जल का अवशोषण करता है? पाचन तंत्र का कौन सा भाग जल का अवशोषण करता है? ए स्मॉल इंटेस्टाइन, बी लार्ज इंटेस्टाइन, सी स्टमक या डी इसोफेगस, ग्रसनी, पेट, बड़ी आंत या छोटी आंत। तो इसका आंसर बताइए। इसका आंसर है बी लार्ज इंटेस्टाइन। अब हमें ये देखना है कि स्मॉल इंटेस्टाइन का काम क्या है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन का काम है ये जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनको एब्जॉर्ब करता है। किसको एब्जॉर्ब करता है? न्यूट्रिएंट्स को। स्टमक का काम क्या है? मिनिमल एब्जॉर्प्शन। और डी इसोफेगस क्या करता है? ये तो सिर्फ फूड का ग्रसनी जो होती है, पासेज होती है, इससे हमारा फूड जो है गुजरता है पेट तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑर्गन प्रोड्यूसेस बाइल जूस। कौन सा अंग पित्त रस का निर्माण करता है? तो इसका आंसर क्या होगा? लिवर, पैनक्रियास, गाल ब्लैडर या स्टमक, यकृत, अग्नाशय, पित्ताशय या पेट। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर क्या है? लिवर। अब पैनक्रियास का काम क्या है? पैनक्रियास से हमें क्या मिलता है? इंसुलिन मिलता है। और गैल ब्लैडर से हमें बाइल मिलता है। बाइल जो होता है वो स्टोर होता है, मिलता नहीं है, बाइल स्टोर होता है। और स्टमक क्या करता है? गैस्ट्रिक जूस बनाता है। हमारा क्वेश्चन नंबर 4, बाइल जूस हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ विच न्यूट्रिएंट्स। पित्त रस किस पोषक तत्व के पाचन में मदद करता है? ए कार्बोहाइड्रेट, बी प्रोटीन, सी वसा या डी विटामिन। तो इसका आंसर है सी फैट्स। और हमारे कार्बोहाइड्रेट किससे डाइजेस्ट होते हैं? अमाइलेज से। हमें ये एंजाइम का नाम पता होना चाहिए। हमारा प्रोटीन किससे डाइजेस्ट होता है? पैप्सिन से और ट्रिप्सिन से। नेक्स्ट, जो विटामिन होते हैं वो डाइजेस्ट नहीं होते हैं, वो एब्जॉर्ब होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5th नंबर का, सॉरी, विच इज द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। मानव पाचन तंत्र का सबसे लंबा भाग कौन सा है? ए पेट, बी छोटी आंत, बड़ी आंत या ग्रसनी। तो इसका आंसर क्या है? स्मॉल इंटेस्टाइन। भले ही इसका नाम स्मॉल है, लेकिन ये स्मॉल होती नहीं है, ये सबसे बड़ी होती है। अगर आपने देखा जो अंदर इसी तरीके से रहती है वो क्या है? स्मॉल इंटेस्टाइन है। और जो लार्ज इंटेस्टाइन है वो स्मॉल से छोटी है। ठीक है। और इसका हमें ये भी पता होना चाहिए कितने सेंटीमीटर की है। तो जो हमारा पेट होता है वो 25 सेंटीमीटर, जो हमारी छोटी आंत होती है वो 1.5 मीटर, और जो इसोफेगस होता है वो होता है 2.25 सेंटीमीटर। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, विच एंजाइम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स इन द स्टमक। अब तो ये आंसर आपको पता होगा क्योंकि हमने ऊपर इसे बहुत अच्छे से पढ़ा है। पेट में प्रोटीन के पाचन के लिए कौन सा एंजाइम उत्तरदायी है? लाइपेज, पैप्सिन, अमाइलेज या ट्रिप्सिन। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर है पैप्सिन। और ये कहाँ पूछ रहा है, किस जगह? ये स्टमक पूछ रहा है। अगर ये स्मॉल इंटेस्टाइन पूछता तो हम क्या लगाते? ट्रिप्सिन लगाते। ठीक है। फिर से देखिए, लाइपेज का काम क्या है? फैट्स को डाइजेस्ट करना। अमाइलेज का काम क्या है? कार्बोहाइड्रेट या स्टार्च। स्टार्च किससे मिलता है? कार्बोहाइड्रेट से। और ट्रिप्सिन जो है वो भी प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है, लेकिन कहाँ करता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। याद रखना है कहाँ करता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। और लाइपेज क्या करता है? फैट्स। पैप्सिन स्टमक में प्रोटीन को डाइजेस्ट कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 7,
विच ऑर्गन स्टोर्स बाइल जूस, पित्तरस को कौन सा अंग संग्रह करता है, स्टोर कर रहा है, लिवर, पित्ताशय, अग्नाशय या पेट। तो इसका आंसर क्या होगा, ये क्वेश्चन भी बहुत इजी है, इसका आंसर है पित्ताशय, जो ये की स्टोर कर रहा है। और लिवर क्या करता है, ये प्रोड्यूस करता है, इससे बाइल जूस निकलता है। और पेनक्रियास का काम क्या है, ये पेनक्रियाटिक जूस और इंसुलिन में हेल्प करता है, पेनक्रियाटिक जूस। और स्टमक का काम क्या है, गैस्ट्रिक जूस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। पेनक्रियाटिक जूस कंटेन्स एंजाइम्स फॉर द डाइजेशन ऑफ, अग्नाशय रस में किसके पाचन के लिए एंजाइम होते हैं, केवल प्रोटीन के लिए, केवल वसा के लिए, केवल कार्बोहाइड्रेट के लिए या इन सभी के लिए। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 9। फूड इज पुश्ड फॉरवर्ड इन द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट बाय विच प्रोसेस, भोजन को पाचन नली में आगे किस प्रक्रिया द्वारा धकेला जाता है, ए विसरण, बी पेरिस्टालसिस, सी परासरण या डी संकुचन। तो इसका आंसर क्या होगा, पेरिस्टालसिस। ये क्वेश्चन हमने हमारे पिछले वाले सेट में भी किया था। क्वेश्चन नंबर 10। विच विटामिन इज प्रोड्यूस्ड इन द लार्ज इंटेस्टाइन विद द हेल्प ऑफ बैक्टीरिया, बड़ी आंत में जीवाणुओं की मदद से कौन सा विटामिन बनता है, विटामिन ए, विटामिन B12, विटामिन डी या विटामिन के। तो इसका आंसर है विटामिन के। और विटामिन डी हमें किससे मिलता है, सन से मिलता है। और विटामिन ए हमें कहाँ से मिलता है, ये हमें डाइट से मिलता है। और विटामिन बी ये भी हमें डाइट से ही मिलता है, ये हमारे अंदर नहीं बनता है, ठीक है। और विटामिन के का काम क्या होता है, खून का थक्का जमना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। विच एसिड इज सीक्रेटेड इन द स्टमक टू एड डाइजेशन, पाचन में मदद के लिए पेट में कौन सा अम्ल स्रावित होता है, ए सल्फ्यूरिक एसिड, बी हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सी नाइट्रिक एसिड या डी एसिटिक एसिड। ये क्वेश्चन बहुत ईजी, हम सबको पता है कि बी हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब एसिटिक एसिड को हम और क्या कहते हैं, एसिटिक एसिड को हम कहते हैं विनेगर। और सल्फ्यूरिक एसिड का काम क्या होता है, ये बैटरियों में यूज होता है, ये हमारे पेट में नहीं बल्कि बैटरी में होता है। और नाइट्रिक एसिड इंडस्ट्री में यूज होता है। क्वेश्चन नंबर 12। द फिंगर लाइक प्रोजेक्शन इन द स्मॉल इंटेस्टाइन आर कॉल्ड, छोटी आंत में अंगुली नुमा उभार क्या कहलाते हैं, छोटी आंत में अंगुली नुमा उभार क्या कहलाते हैं, ये कहलाते हैं विलाय, ठीक है। ये इस तरीके से होते हैं हमारी आंत में दोनों परतों में, और इसी से एब्जॉर्प्शन होता है, इसी से क्या होता है, एब्जॉर्प्शन होता है। क्वेश्चन नंबर 13। द प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ फूड इनटू द बॉडी इज कॉल्ड, भोजन को शरीर में ग्रहण करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, इंजेशन। इसका आंसर क्या है, इंजेशन। डाइजेशन तो पेट में खाना पहुंच गया फिर होता है, एब्जॉर्प्शन डाइजेशन के बाद होता है, और अभिसंवेशन एसिमिलेशन भी इंजेशन के बाद ही होता है, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन और एसिमिलेशन। क्वेश्चन नंबर 14। विच एंजाइम डाइजेस्ट फैट्स, कौन सा एंजाइम वसा का पाचन करता है, इसलिए हम बार बार पढ़ते हैं और हमने अभी इसे कितनी बार पढ़ा है, ए लाइपेज। इसका आंसर क्या है, लाइपेज। और पेप्सिन क्या करता है, ये प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। अमाइलेज क्या करता है, ये कार्बोहाइड्रेट को करता है। ट्रिप्सिन क्या करता है, ये भी प्रोटीन को करता है, लेकिन कहाँ करता है ये डाइजेस्ट, स्मॉल इंटेस्टाइन में। ओके, क्वेश्चन नंबर 15। विच पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम एब्जॉर्ब्स मोस्ट न्यूट्रिएंट्स, पाचन तंत्र का कौन सा भाग अधिकांश पोषक तत्वों का अवशोषण करता है, स्टमक, छोटी आंत, बड़ी आंत या ग्रसनी। इसका आंसर है स्मॉल इंटेस्टाइन। क्वेश्चन नंबर 16। विच ऑर्गन इज कॉल्ड द फूड पाइप, कौन सा अंग फूड पाइप कहलाता है, ए स्टमक, बी इसोफेगस, सी ट्रैकिया, श्वास नली या डी आंत, इंटेस्टाइन। तो इसका आंसर हमें दिख रहा है, इसका आंसर है बी इसोफेगस। क्वेश्चन नंबर 17। विच पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम मेनली एब्जॉर्ब्स वाटर एंड मिनरल, पाचन तंत्र का कौन सा भाग मुख्यतः जल और खनिजों का अवशोषण करता है, मुख्यतः जल और खनिजों का अवशोषण करता है। तो इसका आंसर होगा लार्ज इंटेस्टाइन। क्वेश्चन नंबर 18।
विच इज़ द फर्स्ट स्टेप ऑफ डाइजेशन, पाचन की पहली प्रक्रिया कौन सी है? सबसे पहले तो हमारे मुंह में खाना जाना चाहिए और उसको क्या बोलते हैं? भक्षण, इंजेशन। क्वेश्चन नंबर 19, विच पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन इज द लॉन्गेस्ट? अब स्मॉल इंटेस्टाइन है तो उसके भी कुछ पार्ट्स होते हैं, तो उनको भी डिफरेंट पार्ट्स में डिफरेंट नेम उन्हें दिए गए हैं, और जो उसका सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट है उसको हम क्या कहते हैं? इलियम। क्वेश्चन नंबर 20, विच इज द लास्ट पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम? पाचन तंत्र का अंतिम भाग कौन सा है? ए रेक्टम मलाशय, बी लार्ज इंटेस्टाइन बड़ी आंत, सी गुदा एंड डी छोटी आंत। तो इसका आंसर है सी गुदा। क्वेश्चन नंबर 21, विच ऑर्गन एक्ट्स एज बोथ एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन ग्लैंड? कौन सा अंग अंतःस्रावी और बहिस्रावी ग्रंथि दोनों का कार्य करता है? ए यकृत, बी पेट, अग्नाशय, पित्ताशय। तो इसका आंसर है पैनक्रियाज। इसका आंसर क्या है? पैनक्रियाज। जो यकृत है ये सबसे बड़ा लार्जेस्ट ग्लैंड है हमारी बॉडी का। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22, विच न्यूट्रिएंट स्टार्ट्स डाइजेशन इन द माउथ? कौन से न्यूट्रिएंट का डाइजेशन मुख से ही चालू हो जाता है? इसका आंसर है सी कार्बोहाइड्रेट। क्वेश्चन नंबर 23, विच पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन रिसीव्स बाइल जूस एंड पैनक्रियाटिक जूस? छोटी आंत का कौन सा भाग पित्तरस और अग्नाशय रस प्राप्त करता है? कौन सा भाग करता है? बी डुओडीनम। क्वेश्चन नंबर 24, विच टाइप ऑफ डाइजेशन अकर्स इन द स्टमक? पेट में किस प्रकार का पाचन होता है? ओनली फिजिकल, केवल भौतिक, केवल रासायनिक या दोनों? या इनमें से कोई भी नहीं। तो दोनों तरह का पाचन होता है, बोथ फिजिकल एंड केमिकल। पेट में चर्निंग भी होती है, और पेट में ऐसा कौन सा केमिकल है जो डाइजेशन में हेल्प करता है? वो है HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्वेश्चन नंबर 25, विच ऑर्गन रेगुलेट्स द रिलीज ऑफ बाइल इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन? छोटी आंत में पित्त का स्त्राव किसके द्वारा नियंत्रित होता है? छोटी आंत में पित्त का स्त्राव किसके द्वारा नियंत्रित होता है? तो 25 का आंसर क्या होगा? पित्ताशय, यकृत, अग्नाशय या पेट? तो इसका आंसर होगा पित्ताशय। क्वेश्चन नंबर 26, विच एंजाइम कन्वर्ट्स प्रोटीन्स इनटू पेप्टोन्स? कौन सा एंजाइम प्रोटीन को पेप्टोन में बदलता है? और इसका आंसर है बी पेप्सिन। क्वेश्चन नंबर 27, विच न्यूट्रिएंट प्रोवाइड्स इंस्टेंट एनर्जी? किस न्यूट्रिएंट से हमें इंस्टेंट एनर्जी मिलती है, त्वरित ऊर्जा प्राप्त होती है? कौन सी ऊर्जा? त्वरित ऊर्जा। इसका आंसर है कार्बोहाइड्रेट्स। क्वेश्चन नंबर 28, विच डाइजेस्टिव जूस कंटेन्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड? कौन सा पाचक रस HCl अम्ल रखता है? ए बाइल जूस, बी पैनक्रियाटिक जूस, सी जठर रस या डी इंटेस्टाइनल जूस आंत्र रस? तो इसका आंसर है गैस्ट्रिक जूस। क्वेश्चन नंबर 29, विच एंजाइम कन्वर्ट्स मिल्क इनटू कर्ड फॉर्म? कौन सा एंजाइम दूध को दही जैसे रूप में बदल देता है? ए रेनिन, बी पेप्सिन, सी लाइपेज या डी ट्रिप्सिन? तो इसका आंसर क्या होगा? रेनिन। क्वेश्चन नंबर 30, विच पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इजेशन? पाचन तंत्र का कौन सा भाग उत्सर्जन के लिए उत्तरदायी है? ए छोटी आंत, बी बड़ी आंत, सी गुदा या डी यकृत? तो इसका आंसर क्या है? सी एनस, गुदा। तो अब आपको यहाँ पे ये बताना है कि आपने 30 में से कितने मार्क्स स्कोर किए हैं, और आपको अगर इसका PDF चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज़रूर ज्वाइन करें। आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और आपको ये वीडियो कैसा लगा और आपको कौन से टॉपिक्स पे नेक्स्ट वीडियो चाहिए वो भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपके लिए आपके एग्ज़ाम के लिए वीडियोस लेकर आएँ। थैंक यू।